तो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पर इसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वही उन नोटेशंस है जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा लिखने का एक अलग तरीका भी होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया होता है तो आपको पता नहीं लगेगा ये बोला क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो अभी तक हमने नोटेशंस पढ़े हैं उन्हीं को लिखने का एक अलग तरीका है, वो है ये, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब किसी दो रो को या दो कॉलम को एक्सचेंज करना होता तो हम क्या करते हैं कि रो 1 और डबल एरो लगा के रो 3 कर लेते हैं। इसका मतलब होता है रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज करना, ठीक है। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रो 1 3 R13। इसका क्या मतलब हुआ कि रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज करना है, सेम मतलब होता है। ये लिखो या ये पूरा लिखो, इसका मतलब सेम हो जाता है, ठीक है। साथ साथ ये हमारे पास ये भी पढ़ा था कि अगर किसी रो में हमें किसी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कराना है तो हम क्या करते हैं कि उस रो को पहले डिफाइन करते हैं। बात मान लो रो 1 है तो रो 1 को मैंने डिफाइन किया सच दैट उसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी चीज़ को आप किस तरह से लिख सकते हो कि बात मान लो रो 1 लिखा, R1 लिखा और ब्रैकेट में क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। रो 1 और ब्रैकेट में क्या लगा लिया, 3 लगा लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि रो 1 में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। ये नोटेशंस है, यहाँ पे मैंने लिखे हुए, आप देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब एक और हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी दो रो को आपस में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, है ना, वो भी होता था। जैसे हमने ये वाला है कि रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट रो 1 में हमें रो 3 को 3 गुना जमा करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस केस में, रो 1, ठीक है, रो जिस पे ऑपरेशन अप्लाई होना ना उसको पहले डिफाइन करते, तो जिस चीज़ को पहले डिफाइन करते उसको यहाँ लिखते हैं रो 1, ठीक है, मतलब रो 1 की बात हो रही है। फिर हमें इसको किसके साथ करना है ऐड, रो 3 के साथ, तो रो 3, रो 1 पे हमने किसके साथ, रो 3 के साथ, सच दैट क्या करना है, 3 को ऐड करना है, समझे। रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट रो 3 के साथ हमें 3 गुना इसमें ऐड करना है। ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब सेम रहता है, ठीक है। सेम ऑपरेशन नेगेटिव के लिए भी हो सकता है कि रो 1 पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट रो 1 में मैंने रो 3 को तीन टाइम्स माइनस करना है, तो रो 3 लिख दिया इधर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रो डिफाइन होती है, रो 1 रो 3, यहाँ पे रो अगर 5 लिखते तो इसका मतलब रो 5, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पहले वाला होता है ना, पहले वाला उस पर ऑपरेशन अप्लाई होता है और जो दूसरे वाला अंक होता है उसके साथ ऑपरेशन अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें मैंने क्या करना है, -3 करना है, मतलब रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट रो 1 माइनस रो 3, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे +3 लिखो या सिंपल 3 लिखो, सेम रहती है बात। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है नोटेशंस की तरह। जब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे शायद आपको तब ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या बोला है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करके फाइंड आउट कर लो, ठीक है। या तो दूसरा तरीका होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके। उसमें कैसे करते हैं, हम क्या लिखते हैं भाई, ए को हम आइडेंटिटी इनटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे, साथ ही साथ वो ऑपरेशन जब इस पे लगाएंगे तो ये हमारे पास किसी दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि अल्टीमेटली इस ए का इन्वर्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये हमारे पास किससे हम करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके करेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या दे रखी है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो देखो मैं इस पर जो पुराने वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो भी लगा के दिखाऊंगा, और उसको हम किस तरह से नई नोटेशंस के साथ लिख सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपको एग्ज़ाम में ना इस तरह से नहीं दिया होता है, ठीक है, इस तरह से दिया होता है कई बार, क्योंकि ये पेपर में लिखना भी बहुत इजी रहता है और बुक में लिखना इजी रहता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन इसको लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 1 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मतलब ये इंटू में ए को मैं डिफाइन करके नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ए लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसका ज़्यादा रोल करना नहीं है, ठीक है। इसको हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो आइडेंटिटी कन्वर्ट करने के लिए इस वाले पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को एक्सचेंज भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ 1 है,
ठीक है, तो कर लेते। तो मैंने क्या किया, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर दिया। इसी चीज़ को आप किस तरह से लिख सकते हो, रो 1 और 2 को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। या लिख लेता हूँ बीच में, तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, यहाँ 2 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई करने पड़ेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ज़ीरो लाना है, ठीक है। ज़ीरो लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं सच दैट रो 2 -2 टाइम्स रो 1। अब इसी ऑपरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि रो 2 पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट मैंने -2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया किसके साथ, रो 1 के साथ। जो पहला वाला अंक होता है उस पर ऑपरेशन अप्लाई होता है और दूसरे वाला अंक के साथ ऑपरेशन अप्लाई होता है। तो रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, इसलिए रो 2 पहले आया, 1 बाद में आया और यहाँ पे आ गया -2। इन दोनों का मतलब सेम रहता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 -2 हो जाएगा -1, ठीक है। 0 1 एज इट इज़, 1 ये 1 ही रहेगा, 0 -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो यहाँ पे हमें 0 लाना है और यहाँ पे हमें 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं -1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मतलब रो 2 में मैं क्या कर सकता हूँ कि -1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रो 2 में, ठीक है। इसी चीज़ को हम किस तरह से लिखेंगे कि रो 2 इंटू में -1 सेम रहता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 1 1 और 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 0 1 -1 2, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, इस 1 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं रो 1 पे ऑपरेशन, देखो सारे रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये बात याद रखना। रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ सच दैट रो 1 माइनस रो 2, हाँ ये कर सकता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ कि रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया 2 के साथ सच दैट हमें माइनस करना है, ठीक है। ये जो -1 है बेसिकली यहाँ का है, ये -1 इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे बन जाएगा 0 0 1, ठीक है। वीडियो थोड़ी कट गई थी बीच में ना, क्योंकि कॉल आ गई थी। तो मैं आपको आंसर दिखा लेता हूँ, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब पता लगा कि ये आंसर तो मैंने दिखाया ही नहीं, वो कॉल आ गई थी बीच में ना, आंसर कट गया था, ठीक है। ये हमारे पास इसका वो इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है।